सऊदी अरेबिया के शुमाल में आज भी कुछ पहाड़ ऐसे मौजूद हैं जो चीख चीख कर एक खौफनाक कहानी सुना रहे हैं। ये मैदान साले है। बाहर से देखो तो ये पहाड़ हैं, लेकिन अंदर से देखो तो ये आलिशान महल हैं। इन्हें देखकर आज का इंजीनियर भी हैरान रह जाता है। लेकिन सवाल ये है, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने इन पहाड़ों को मोम की तरह काट दिया था? कहाँ गई वो ताकत, वो गुरूर और वो शान और शौकत? आज की वीडियो में हम तारीख के उस वाक़ई को जिंदा करेंगे जब इंसान ने कुदरत से जंग करने की कोशिश की और फिर एक चिंगार ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये कहानी है कौम आद के बाद आने वाली कौम समूद की। ये लोग आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ने इन्हें जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बनाया था कि ये अपने हाथों से पत्थर तोड़ देते थे। इनका हुनर लाजवाब था। ये महल बनाते और पहाड़ों को काटकर अपने लिए बॉम्ब प्रूफ घर तैयार करते। वादियुल हिज्र का ये इलाका जो आज बंजर है, उस वक्त जन्नत का नमूना था। हरे भरे बाग, मीठे पानी के चश्मे और फलों की कसरत। लेकिन जब इंसान के पास दौलत और ताकत हद से बढ़ जाए तो वो अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है। समूद के लोग पत्थर के खुदा बनाने लगे। उनकी सोच थी कि ये ताकत उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। गरीबों पर जुल्म करना, उनका हक मारना और अपनी ताकत के घुमंड में चूर रहना, ये उनका रोज़ का मामूल बन गया था। इसी अंधेरे में अल्लाह ने उन्हीं के बीच में से एक शरीफ और इज़्ज़तदार शख्स को चुना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह बचपन से ही अपनी समझ बूझ की वजह से मशहूर थे। लोग उन्हें अपना मुस्तकबिल तस्लीम करते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, सब बदल गया। उन्होंने कहा, आए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये ताकत, ये हुनर, ये सब उसका दिया हुआ है। कौम के सरदारों ने कहा, आए साले, हम तो तुझे बड़ा समझदार मानते थे, तू तो हमारे देवताओं को बुरा कहने लगा। क्या हम वो छोड़ दें जो हमारे बाप दादा करते आए हैं? आए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वो मजाक उड़ाते, गालियां देते, लेकिन साले बड़े प्यार और सब्र से उन्हें समझाते रहे। जब दलाइल खत्म हो गए तो कौम ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने सोचा साले को सबके सामने झूठा साबित करते हैं। कौम के बड़े सरदार इकट्ठे हुए और कहा, हम इसे लोगों में जलील करेंगे, इसे झूठा साबित करेंगे। अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो उस सामने वाले पहाड़ में से एक गाभीन ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये नामुमकिन था। पत्थर से जानवर कैसे निकल सकता है? हजरत साले ने अल्लाह से दुआ की। फिजा थम गई, जमीन लर्जी, और फिर वो हुआ जो इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा था। पहाड़ फटा। अंदर से धूल और रोशनी के साथ एक अजीम व शान ऊँटनी बाहर निकली। ये नाकते उल्लाह थी, अल्लाह की ऊँटनी। ये कोई मामूली जानवर नहीं था। इसका कद, इसकी हैबत सबसे अलग थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की निशानी है, इसे जमीन पर चलने दो, वरना तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। अब एक और इम्तिहान था। उस वादी में पानी का एक ही बड़ा कुआं था। अल्लाह का हुक्म आया, एक दिन पानी ये ऊँटनी पिएगी और उस दिन कोई और पानी नहीं लेगा, और अगले दिन तुम सब पानी पियोगे। जिस दिन ऊँटनी पानी पीती वो सारा कुआं खाली कर देती, लेकिन बदले में इतना दूध देती कि पूरी कौम के बर्तन भर जाते। मुझे मजीद चाहिए, ये बहुत कम है। जल्दी करो, मेरा बर्तन भरो। लेकिन इंसान का लालच और हसद खत्म नहीं होता। सरदारों ने महसूस किया कि लोग ऊँटनी की वजह से सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ झुक रहे हैं। उनका वोट बैंक खत्म हो रहा था। उन्होंने फैसला किया, लोग सालेह की बात मानने लगे हैं, हमें कुछ करना होगा। सालेह की ऊँटनी को मार डालते हैं।
रात के अंधेरे में 9 बदबख्त लोग, जिनका जिक्र कुरान में भी है, तलवारें और तीर लेकर निकले। देखते हैं साले तुम्हारा खुदा क्या करता है। इनका लीडर कुदर बिन सलिफ था, जो अपनी कौम का सबसे बड़ा बदमाश था। जब ऊंटनी सो रही थी, उन्होंने हमला किया। हमला करो। पहले इसे तीर मार दो। मारा, वो जख्मी हुई और फिर तलवारों से उस मुकद्दस निशानी को काट दिया। वो वहीं नहीं रुके, उन्होंने ऊंटनी के बच्चे को भी मार डाला और खुशी से जश्न मनाने लगे। लो साले, मार दिया तेरी ऊँटनी को। कहाँ है वो अजाब जिससे तू डराता था। साले अलैहिस्सलाम आए, मंजर देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी कौम की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे पास अब बस 3 दिनों की मोहलत है, अब अजाब आकर रहेगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पहला दिन। सुबह हुई तो सबके चेहरे जर्द पड़ गए। ये हमें क्या हो रहा है? खौफ के मारे हाथ पांव ठंडे होने लगे। दूसरा दिन। चेहरे सुर्ख हो गए। ये सलेह के खुदा का काम है। जैसे खून उबल रहा हो। तीसरा दिन। सबके चेहरे सियाह हो गए, जैसे कोयला। अब उन्हें यकीन हो गया था कि साले सच कह रहे थे। वो रोने लगे, चीखने लगे, लेकिन तौबा का वक्त गुजर चुका था। हजरत साले और उनके साथी वादी छोड़कर जा चुके थे। और फिर चौथी सुबह आई। सूरज निकलने ही वाला था कि अचानक कोई फौज नहीं आई, कोई पत्थर नहीं बरसे, सिर्फ एक आवाज, अस्सैहा। फरिश्ते जिब्रील की एक चीख। वो आवाज इतनी सख्त, इतनी तेज और इतनी हौलनाक थी कि लोगों के कलेजे फट गए। उनके दिलों की धड़कन रुक गई। जो जहां था वहीं मुंह के बल गिर गया। महलू में रहने वाले, पहाड़ों को काटने वाले एक पल में राख का ढेर बन गए। पहाड़ों ने उन्हें नहीं बचाया। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी ताकत, सब धरा का धरा रह गया। कुरान कहता है, वो ऐसे मिट गए जैसे वो वहां कभी बसे ही ना थे। आज जब हम मैदान साले की वीरानी देखते हैं तो हवाएं हमसे सरगोशी करती हैं। ये खंदर हमें बताते हैं कि जब इंसान अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाता है तो दुनिया की कोई सुपर पावर उसे नहीं बचा सकती। कौम समूद की बर्बादी आने वाली हर नस्ल के लिए एक इबरत है। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल पर असर कर गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। शायद किसी सोए हुए दिल को जगाने का जरिया बन जाए। कमेंट में लिखें अल्लाह की पनाह और बताएं अगले एपिसोड में किस नबी की कहानी देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि तरीक अभी बाकी है।